जनरल बाजवा ने एक बयान में तालिबान के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। उनके बयान का लबे-लबाब ये है कि अगर तालिबान की क़यादत ये समझ रही है कि पाकिस्तान उनको जूं का तूं मान लेगा और वो अपनी फतह को चाहे जिस अंदाज से भी इस्तेमाल करें, उस पर कोई एतराज़ नहीं उठाएगा, तो उनको ये सोच तर्क कर देनी पड़ेगी। जनरल बाजवा के पैगाम को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हिस्से में वो दुनिया और तालिबान दोनों को इशारे दे रहे हैं। जब वो कहते हैं कि तालिबान को अपने वादे पूरे करने होंगे, तो वो वही मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं जिस मुहावरे में ताकत के बैनुल-अक़वामी मराकज़ तालिबान के सामने अपना मुतालबा रख रहे हैं। ख़वातीन के लिए यकसा मौक़े, अक़लियती नुमाइंदगान का तहफ़्फ़ुज़, खूनरेज़ी से परहेज़, मंशियात का ख़ात्मा, असले की स्मगलिंग की रोकथाम। वैसे अगर सोचा जाए तो ये सब काम पाकिस्तान में भी करने की अशद ज़रूरत है। कहने को तो तालिबान ने अपने लिए ये मयार खुद मुकर्रर कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने ये तमाम वादे वफा करने की जिम्मेदारी कबूल की है, मगर दुनिया रिकॉर्ड देखना चाहती है, अमाल और इनके पीछे नीयत और फिर दोनों का इजहार। पाकिस्तान दुनिया की हाँ में हाँ मिला रहा है। हमारे पॉलिसी साज इदारों ने पिछले तजर्बे से ये सीख लिया है कि तालिबान से खुसूसी मोहब्बत और इस पर बुनियाद करते हुए सिफारतकारी कितने बड़े जंजाल का बाइस बन सकती है। इनको वो दिन याद होंगे जब 9/11 के बाद तालिबान की दुनिया के साथ अनबन हुई, तो इसकी सबसे भारी कीमत अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान को उठानी पड़ी। वही तालिबान जो पाकिस्तान में हर जगह खुसूसी शहरियों की तरह घुमा फिरा करते थे, इन पर जमीन तंग करना पड़ी। इनके सफीर के हाथ पांव बांधकर गुंतानामो में भेजना पड़ा। जिनके बुत तराशने थे, उन्हीं पर संगबारी करनी पड़ी। जो दोस्त थे वो दुश्मन ठहरे। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी धचका था। 2021 में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऐसी मोहब्बतें नहीं पालना चाहती जिसकी सजा काटनी पड़े। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन के बयान के मुताबिक पिछली मर्तबा तालिबान को एक कानूनी हुकूमत के तौर पर मानने का कदम इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की मर्जी और इजाजत के बगैर लिया गया था। यानी जोश का ऐसा ठाटे मारता हुआ समंदर था जो बेकाबू हुआ जा रहा था, मगर आज होश के नाखून लिए जा रहे हैं, जो खुशाइन बात है। पाकिस्तान अपनी नई पॉलिसी तालिबान मुखालिफ कायदीन के सर पर हाथ रखकर भी वाजे कर रहा है। पहले शुमाली इत्तेहाद तालिबान का मुखालिफ भी था और पाकिस्तान के साथ भी उसके बदतरीन ताल्लुकात थे। इस मर्तबा तालिबान काबुल और शुमाली इत्तेहाद के नुमाइंदे इस्लामाबाद में बैठे हैं। ये एक सर तोड़ कोशिश है ताकि दुनिया कल पाकिस्तान पर तालिबान की पुष्ट पनाही का इल्जाम लगाकर हमें इनके साथ नत्थी न कर दे। जनरल बाजवा तालिबान को बाहमी ताल्लुकात के हवाले से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला सिर्फ दुनिया के साथ कदम और आवाज मिलाकर चलने का नहीं है। पाकिस्तान की अपनी तवक्कुआत भी कम अहमियत की हामिल नहीं। सबसे बड़ा मुतालबा तो कलदम तहरीक तालिबान की अफगानिस्तान में मौजूद जड़ों को मुकम्मल तौर पर उखाड़ फेंकना है। तालिबान के दौर में यहाँ से भागने वाले दहशतगर्द और मतलूब अफराद किसी न किसी बहाने वहाँ पर मौजूद रहे। इस मर्तबा इस तरह के ग्रुप पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए बदतरीन कार्रवाइयों के मुर्तकिब हुए हैं। तालिबान से पहले हम ये तमाम इल्जामात हिंदुस्तानी और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस की सरपरस्ती और गठजोड़ के सर डाल देते थे। अब ना रॉ है ना NDS, अब सिर्फ तालिबान हाकिम है। पाकिस्तान TTP का मुकम्मल खात्मा चाहता है। यही मुतालबा अलहदगी पसंदों के बारे में भी है। इनकी कार्रवाइयाँ भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जानी चाहिए। मंशियात और स्मगलिंग भी बाहमी ताल्लुकात के ज़ुमरे में आते हैं। अगर इनको ना रोका गया या इनके कारोबार में इजाफा हुआ तो बाहमी ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इसके साथ सरहद की हद को तस्लीम करना तालिबान को आज़ादी से आने जाने की आदत सी हो गई है। इसको बरकरार नहीं रखा जा सकता। ना ही वहाँ से आए हुए महाजरीन को पाकिस्तान अपने दरमियान बैनुल-अक़वामी मदद के बगैर रहने की इजाज़त दे सकता है। ये सब कुछ तालिबान को करना होगा। पाकिस्तान की तवक्को और मुतालबा यही है, मगर मसला ये है कि इन अहदाफ के हुसूल के लिए वसाइल तंजीम और मफाहमत चाहिए। तालिबान के पास असले के अनबार तो आए हैं, मगर जेबें खाली हैं। बिजली, तेल, तनख्वाहें, रियासती निज़ाम को चलाने के वसाइल फिलहाल मगरिब के हाथ में हैं। तालिबान के नीचे अफगानिस्तान बुरी तरह बटा हुआ है। अभी तो ये भी तय नहीं हुआ कि अफगानिस्तान का झंडा किस रंग का होगा।
اگر طالبان یہ سب کچھ نہ کر پائے تو پھر کیا ہوگا؟ فی الحال اسلام آباد اور پنڈی اس امکان کے بارے میں سوچنے سے ہی گریزاں ہیں۔